नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम से मिले बाल पत्रकार हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन के लोगों के साथ बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रांची के बाल पत्रकारों ने शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि बच्चों को शिक्षित के साथ साथ हुनरमंद बनाने की कार्य योजना पर भी कार्य हो रहा है ताकि उन्हें रोजगार तलाशने में सहूलियत हो। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ रोजगार प्राप्त करना भी एक चुनौती होती है। शिक्षा के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता है तो युवा अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। वहीं अगर हाथों में हुनर होगा तो वे अपने रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों के साथ बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्याओं के समाधान के लिए लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नीतीश कुमार से बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन का किया आग्रह। बताए ये कारण। बिहार चुनाव 2020 के परिणाम घोषित होने के बाद नई सरकार गठन करने को लेकर गहमागहमी तेज हो चुकी है। इस बीच गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून में संशोधन करने का आग्रह किया है। शराबबंदी कानून में संशोधन करने का आग्रह करते हुए एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में भाजपा सांसद ने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। एमडीएम में गड़बड़ी। झारखंड के 1260 स्कूलों में मिड डे मील की राशि में घोटाले की आशंका। सभी प्राचार्यों पर कार्रवाई के आदेश। शिक्षा विभाग को राज्य के 1260 स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील की राशि में घोटाले की आशंका है। विभाग के बार बार निर्देश के बाद भी इन स्कूलों के प्राचार्य एमडीएम संबंधी बैंक खातों और अन्य जरूरी कागजातों की ऑडिट नहीं करा रहे हैं। एमडीएम डायरेक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों के प्राचार्य पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने सभी जिले के डीसी को कार्रवाई कर जल्द सूचना देने का निर्देश दिया है। एसीपी व एमएसीपी देने के मामले में सरकार को मिला समय। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सिपाही संवर्ग के कर्मियों को एसीपी व एमएसीपी देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने महाधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार कर राज्य सरकार को समय प्रदान किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2021 को होगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि मामले को 1 माह के अंदर सुलझा लिया जाएगा। एसीपी व एमएसीपी देने के बिंदु पर वित्त विभाग व गृह विभाग की आपत्ति को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए महाधिवक्ता ने 4 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा का हेमंत सरकार पर हमला। कहा, दीपावली पर बेटियों को सुरक्षित का संकल्प लें। राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य में 1200 से ज्यादा रेप की घटनाएं हो चुकी है। दर्जनों आदिवासी और दलित बेटियां गैंग रेप और हत्या का शिकार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की बहु बेटियों की हिफाजत करने का संकल्प लें। झारखंड में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी। 14 जिलों में ग्रीन पटाखे खरीदने बेचने की अनुमति। वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए झारखंड में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से जारी गाइडलाइन के अनुसार इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कम प्रदूषित जिलों में हरित पटाखों की बिक्री व चलाने की अनुमति दी गई है। सामान्य प्रदूषण जिलों में 125 डेसिबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे। अब लड़कियों के लिए खुले सैनिक स्कूल के द्वार। रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूल के माध्यम से लड़कियों एवं पिछड़े वर्ग को नया तोहफा दिया है। सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूल में नामांकन हेतु इन 2 वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे सैन्य सेवाओं में लड़कियों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। गौरतलब हो कि पहले सैनिक स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए आवासीय विद्यालय थे, पर अब भारत के सभी 33 सैनिक स्कूलों के द्वार लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। मधुमेह की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। कोरोना मरीजों में 20% को पहली बार हाई शुगर, 600 तक पहुंचा लेवल। झारखंड में कोरोना से सबसे अधिक मौतें पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है। यहाँ चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिस पर अधिकांश लोगों को भरोसा नहीं रहा है। इसे लेकर हो हंगामा भी हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट 16 आने सच है। पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो रही है। चिकित्सक भी इसे सही ठहरा रहे हैं और इसके आधार पर ही इलाज भी संभव हो रहा है। दरअसल कोरोना के गंभीर मरीजों में 20% रोगी वैसे पाए गए हैं जिन्हें पहले कभी भी मधुमेह नहीं था। कोरोना के बाद जब उनकी जाँच कराई गई तो शुगर लेवल 400 से 600 mg तक पहुँच गई, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जमशेदपुर में छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता।
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शहर के सभी नेता रेस हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व विधायक सरयू राय के अलावा जुग सलाई विधायक मंगल कालिंदी लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को झारखंड के स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले। चूँकि उनका आवास कदमा में है, लिहाजा सबसे पहले कदमा के नील सरोवर छठ घाट पहुँचे। यहाँ उन्होंने घाट व तालाब की साफ सफाई का जायजा लिया। जो कमी दिखी उसे दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। 22 से पॉलिटेक्निक में एडमिशन, 2 माह से जाति आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन पेंडिंग। पॉलिटेक्निक के छात्र बेहद परेशान है। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र अगर जल्द से जल्द ना बना तो पॉलिटेक्निक में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। झारखंड छात्र मोर्चा ने कहा कि पॉलिटेक्निक का एडमिशन 22 तारीख से होने जा रहा है। धनबाद जिले के बगमारा अंचल में जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन काफी दिनों से पेंडिंग है। तत्काल आवेदन करने पर भी यहाँ 1 से 1.5 महीना समय लग रहा है। ऐसे स्टूडेंट जो मूल रूप से झारखंड के निवासी है, उनके आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता है। इसे निर्गत होने में अभी समय लग रहा है। इसी वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। BSNL की सेवाओं में हुआ सुधार, उपभोक्ताओं ने कहा थैंक यू। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उपभोक्ताओं ने इसके लिए कंपनी को धन्यवाद दिया है। राजधानी रांची के कई इलाकों में पिछले कुछ समय से BSNL का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। कोकर, कांटा टोली, रिम्स के आसपास के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं भी निर्बाध गति से नहीं चल रही थी। अब सेवा में सुधार किया गया है। उपभोक्ता दावा कर रहे हैं कि अब नेटवर्क की परेशानी दूर हो गई है। इंटरनेट भी बेहतर काम कर रहा है। अगर आपकी एक बेटी है तो छात्रवृत्ति के लिए CBSE में करें आवेदन, जानिए अंतिम तारीख। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एकल बालिक छात्रवृत्ति यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने एवं मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए माता पिता के प्रयासों को पहचानना है। योजना का लाभ लेने के लिए योग्य छात्राएं CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर अपना पंजीकरण करा सकती है, जिसकी अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2020 है। 23 से बदल जाएगा आनंद विहार भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल। 1 घंटे पहले पहुंचेगी गोमो बोकारो। दिल्ली से ओडिशा जाने वाली लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों के टाइम टेबल बदले जा रहे हैं। नंदन कानन और ओडिशा संपर्क क्रांति के बाद अब रेलवे ने भुवनेश्वर से आनंद विहार के चलाने वाली स्पेशल ट्रेन के समय में भी फेरबदल कर दिया है। 23 नवंबर से इस ट्रेन का टाइम टेबल पूरी तरह से बदल जाएगा। आनंद विहार से सुबह 7:05 पर खुलने वाली ट्रेन सुबह 8 बजे खुलेगी और 35 मिनट पहले ही अपना सफर पूरा कर भुवनेश्वर पहुँच जाएगी। गोमो बोकारो होकर पटना, दुर्ग और वाया जसीडीह आसनसोल चलेगी हावड़ा देहरादून स्पेशल ट्रेन। दिवाली के बाद ट्रेनों में छठ की भीड़ बढ़ेगी। इसके मद्देनजर रेलवे ने कई रूटों पर कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। गोमो और बोकारो होकर पटना से दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। दुर्ग से 16 व 17 नवंबर और पटना से 17 और 18 नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही हावड़ा से देहरादून के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा हो गई है। इस ट्रेन को जसीडीह और आसनसोल वाले रूट से चलाया जाएगा। देहरादून से 13 नवंबर और हावड़ा से 15 नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलेगी। दोनों से 4-4 फेरे लगाएगी। रांची से पटना जाने के लिए सीट ही सीट, जयनगर जाने वाली ट्रेन में सीटें फुल। रांची से पटना जाने के लिए रांची पटना स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन नंबर 02364 में सीटें ही सीटें हैं। रांची से गया और जहानाबाद होकर पटना जाने के लिए अभी इसमें सीटें खाली है। CS में टिकट की बुकिंग फौरन कराई जा सकती है। इस ट्रेन में 2S में यानी बैठकर जाने के लिए 13 नवंबर को 754 सीट, 14 नवंबर को 1167 सीट, 15 नवंबर को 911 सीट, 16 नवंबर को 878 सीट, 17 नवंबर को 949 सीट और 18 नवंबर को 1106 सीटें खाली है। 2S का किराया भी महज 170 रुपए रखा गया है। झारखंड के कृषि मंत्री का ऐलान, 1 रुपए में किसानों का ऋण माफ करेगी सरकार। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार 1 रुपए में किसानों का ऋण माफ करने जा रही है। इस हेतु 2000 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। कोविड के कारण घर वापस आने वाले मजदूरों को सबसे अधिक उम्मीद कृषि से ही है और इस ओर राज्य सरकार नीति बनाकर कार्य भी कर रही है। झारखंड स्थापना दिवस पर भाजपा बताएगी भविष्य के झारखंड की रूपरेखा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पार्टी ने 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता जमशेदपुर पश्चिमी, जुग सलाई व पोटका विधानसभा में जाकर झारखंड राज्य की स्थापना और भविष्य का झारखंड कैसा होना चाहिए बताएगी ही नहीं, इस दिशा में कार्य भी करेगी। भाजपा कार्यकर्ता सरयू राय के सपनों का झारखंड बनाने के लिए संकल्पित है। ये बातें भारतीय जनता मोर्चा जमशेदपुर महानगर के जिला संयोजक राम नारायण शर्मा ने कही। झारखंड में रांची सहित 5 शहरों में हर 2 घंटे पर होगी प्रदूषण जांच। दिवाली पर झारखंड के प्रमुख 5 शहरों में हर 2 घंटे के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच कराई जाएगी। ये शहर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने
इसके लिए विशेष तैयारी कर ली है। दिवाली के पहले, दिवाली के दिन और अगले दिन भी वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच की जाएगी। अनलॉक शुरू होने के कारण दिवाली से पहले ही ध्वनि प्रदूषण के स्तर में मानक से 30 से 40% बढ़ोतरी देखी गई है। छठ के बाद ही आ पाएगा 8वीं बोर्ड का संशोधित रिजल्ट। राज्य के 8वीं बोर्ड का संशोधित रिजल्ट छठ पूजा के बाद ही निकल पाएगा। एक सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8वीं बोर्ड में असफल 42,324 छात्र छात्राओं को 20% तक का ग्रेस मार्क देकर पास करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी थी। हालांकि यह प्रस्ताव अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल को नहीं मिला है। छठ पूजा तक 3 से 4 दिन ही जैक का कार्यालय खुलेगा। ऐसे में अनुमति मिलने के बाद रिजल्ट तैयार करने में समय लग सकता है। अगर शुक्रवार को भी प्रस्ताव वापस आता है तो छठ पूजा के बाद ही संशोधित रिजल्ट जारी हो सकेगा। मलेशिया के जेल में बंद है झारखंड के 3 मजदूर। वतन वापसी की मदद के लिए सीएम हेमंत सोरेन से गुहार। झारखंड में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के 3 मजदूर मलेशिया के कुआलालंपुर में कैंप जेल में बंद है। इनकी वीजा अवधि समाप्त हो गई। भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने इसकी घर वापसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। विधायक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बगोदर थाना क्षेत्र के पोखरिया गाँव के रहने वाले 3 मजदूर निर्मल महतो, चिंतामणि महतो और लाल किशुन महतो मलेशिया के कुआलालंपुर में कार्य करते थे, लेकिन इस बीच वीजा अवधि समाप्त होने के कारण इन्हें मलेशिया के आवर्जन पदाधिकारी ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि 4 महीने से ये सभी मजदूर वहां कैंप जेल में बंद है। विनोद कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि वे भारतीय दूतावास से संपर्क कर इनकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित कराने की दिशा में कारगर कदम उठाए।